आज ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग यहाँ पे 10 लोग सही, 20 लोग सही, जितने भी सही हम लोग यहाँ खड़े हैं उनके लिए। आपको तो हटा देना चाहिए था कहते हुए कि हमने 56 इंच का सीना दिखला दिया और धर्मेंद्र प्रधान को घसीट के निकाल दिया। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय 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 हाय, शिक्षा मंत्री हाय हाय हाय। सर जो भी स्थिति है वो तो हम लोग सबके सामने ही है और वो बहुत ही खराब है। इनफैक्ट अगर आप मेरे बैनर पे देखोगे, मेरे बैनर पे यही लिखा है अबाउट द प्रोटेस्ट जो हुआ था और ये इट इज स्पेशली अबाउट द प्रॉब्लम दैट द पुलिस हैड। द पुलिस बेसिकली पुट इन ऑन द स्टूडेंट्स, क्योंकि ठीक है, समझते हैं कि ड्यूटी निभाना सबका काम है, हम लोग भी सर अपना अपना ड्यूटी निभाते आ रहे हैं। इनफैक्ट हर इंसान अपना अपना ड्यूटी निभाते आया है, लेकिन ड्यूटी का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें कूटनीति डाला जाए। ये जो था ये कूटनीति है और मारना और उनको रोकना वो उनका ड्यूटी था, लेकिन ड्यूटी और कूटनीति में बहुत फर्क होता है और वो हमें दिखता है। अगर उनको ऐसा लग रहा था कि हमें दिखेगा नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और हमारे लिए फॉर्चुनेटली वो हमें दिखा। और आज हम लोग अगर यहाँ खड़े हैं तो हम लोग उन स्टूडेंट्स के लिए खड़े हैं जो हम लोग के लिए उस दिन खड़े थे और हम लोग वहाँ जा नहीं पाए। लेकिन आज ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग यहाँ पे 10 लोग सही, 20 लोग सही, जितने भी सही हम लोग यहाँ खड़े हैं उनके लिए और उनके साथ जो भी हुआ है उनके लिए। और एक और चीज हम बोलना चाहेंगे कि कुडोस टू ऑल द चिल्ड्रन देयर, इवन ऑल द पीपल देयर, जिन्होंने इतने मतलब जज्बे के साथ वहाँ उस दिन 20 तारीख को प्रोटेस्ट किया। क्योंकि आप अगर इंस्टाग्राम देखोगे तो आप हंसते हंसते मतलब अपना पेट नहीं छोड़ पाओगे, लेकिन हमें हंसी आ रही है, लेकिन सर वो उस दर्द के साथ भी हमें हंसा रहे हैं। तो ये उनका ब्रेवरी है और यही डिफरेंस है हम मतलब हमारे इस जनरेशन में और हमारे गवर्नमेंट में। इस चीज का प्रॉब्लम तो मेरे को भी लग रहा है। हम लोग भी अभी आए तो हम लोग खोज रहे हैं कि कहाँ हो रहा है प्रोटेस्ट। तो हम मतलब ऐसा होना चाहिए कि दूर से सुनाई देना चाहिए कि यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। तो इस बात का बहुत दुख हम लोग को भी है। इनफैक्ट हम लोग इंस्टाग्राम में अपने तरफ से जितना हो रहा था स्टोरीज डाल रहे थे कि आप लोग सबको पार्ट लेना चाहिए, सबको पार्ट लेना चाहिए। इनफैक्ट मेरे भाई ने बहुत लोगों को पर्सनली मैसेज करके बोला, उनका स्क्रीनशॉट उसने मुझे शो किया कि कोई बोलता है कि मेरे घर में पार्टी है, कोई बोलता है कि आज यहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है। मैं भी तो बोल सकती थी सर कि मुझे भी यहाँ जाना है, मुझे भी वहाँ जाना है, लेकिन अगर मैंने 1 घंटा यहाँ दे दिया तो मेरा लाइफ रुक नहीं गया। इनफैक्ट मेरा लाइफ थोड़ा और आगे ही बढ़ेगा। मेरे लाइफ में कुछ हरकत हो रहा है जो पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। दिल्ली में मोदी जी ने लात जुद्दा खिलाया छात्रों पर, वो हिंदुस्तान के छात्र को आतंकवादी समझ लिए, सोच रही है स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट को मार खिलवाते और लाइव आगे कहते हैं कि हम पेपर लीक में गंभीर है, इस पे कानूनी कार्रवाई करेंगे जो इसमें शामिल है। हम चिल्ला चिल्ला के तब से कह रहे मोदी जी 25 दिनों से कि इस्तीफा ले लीजिए, इस्तीफा ले लीजिए। अपने हम इस्तीफा का नाम छोड़ दिया, हम कह रहे बर्खास्त कर दीजिए। आप सदन के नेता है मोदी जी, आपका पास 56 इंच का सीना है, आपने देश में सबसे ज्यादा शासन करने वाला प्रधानमंत्री अब तक कोई है तो नरेंद्र मोदी है। आपको तो हटा देना चाहिए था कहते हुए कि हमने 56 इंच का सीना दिखला दिया और धर्मेंद्र प्रधान को घसीट के निकाल दिया। देखिए यहाँ झारखंड पुलिस लाठी दिखाने का काम कर रहा है। जब छात्र लोग जमा होते हैं तो झारखंड पुलिस सोच रहा है कि 144 लगा दिए है, हर जगह पुलिस खड़ा हो जा रहा है। अभी हम खड़ा हुए तो हमें आंख दिखाने का काम कर रहा था। मैं बोल सकता हूँ झारखंड पुलिस को, हेमंत सोरेन एक तरफ कांग्रेस का साथ देते हैं और दूसरा तरफ अभी तक जंतर मंतर नहीं पहुंचे हैं। अभी तक एक शब्द नहीं कहा उन्होंने कि बच्चों ने लात खाया, खुसा खाया, कबाड़ फटा, लेकिन बिहार के छात्रों ने बदला ले लिया। और झारखंड का छात्रों को ये पुलिस आंख दिखाने का काम कर रहा है। क्या तानाशाही शासन है झारखंड में? भारत दिल्ली में तो भाजपा की सरकार है, झारखंड में तो भाजपा की सरकार नहीं है। फिर छात्रों के साथ यहाँ दमनकारी नीति काहे अपना रही है हेमंत सोरेन? क्योंकि हेमंत सोरेन भी उसी लहू लोहान में डूबी हुई है। ये शरीफ है क्या? अरे हेमंत सोरेन भी छात्र विरोधी है, ये दूध का धुला नहीं है। हेमंत सोरेन करस्टर सिस्टम लाया है, इसका एक मंत्री है सुदीप सोनू। 18 कॉलेजों में एमए की पढ़ाई बंद किया है। हमारे पास आरटीआई का रिपोर्ट है। हम बार बार चिल्ला रहे हैं कि बीएससी की पढ़ाई चालू करो। कहता है कि साइंस पढ़ लेगा तो नौकरी मांगेगा, इसको साइंस पढ़ने मत दो। ये एमए कर लेगा तो नौकरी मांगेगा, इसको एमए करने मत दो। खूटी
रोहतक का, लातेहार, सिमडेगा में एमए की पढ़ाई होती थी। ये करस्टेड सिस्टम लाके सुदीप सोनू खत्म कर दिया। जिसको करना होगा रांची में आके करना होगा। ये दोनों, या हेमंत सोरेन हो या भाजपा की सरकार हो, केंद्र में दोनों मिली भगत है। जो सच है वही बोले कि हम किसी का मोहताज नहीं है या किसी का डंडा उठाने वाले नहीं, हम छात्र है। जो सच होगा वही बोलेंगे। अफजल दुर्रानी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।